کہ यूपी टीटी का फॉर्म सन 2022 में ही भरा जा चुका है। उसका इम्तिहान सन 2025 के मार्च या अप्रैल में होने वाला है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यूपी टीटी की क्लासेस शुरू कर दी हैं। आज की क्लास में हम सन 2018 में जो यूपी टीटी का पेपर हुआ था उसको हल करेंगे। सिर्फ हल नहीं करेंगे, हर एक सवाल से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। इस सवाल में आपसे एक किताब है असरारुस सलात, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किसकी तसनीफ़ है। तो असरारुस सलात ये सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द की तसनीफ़ है। ख्वाजा मीर दर्द की और भी तसानीफ़ हैं, वारदाते दर्द और इल्मुल किताब के नाम से इनकी तसनीफ़ है। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द की जो तसनीफ़ असरारुस सलात है, इसका मौजू क्या है? तो नमाज की अहमियत के बारे में असरारुस सलात किताब है। ख्वाजा मीर दर्द कब पैदा हुए थे? 1721 ईस्वी में, और इनका इंतकाल 1785 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, असरारुस सलात ख्वाजा मीर दर्द की पहली तसनीफ़ है। इसके अलावा मैंने बताया कि वारदाते दर्द और इल्मुल किताब भी ख्वाजा मीर दर्द की ही तसानीफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि इकबाल का हरफ शीरी ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये प्रोफेसर अब्दुल हक की है। ये मौलवी अब्दुल हक जो बाबाए उर्दू कहे जाते हैं वो वाले नहीं हैं, ये दूसरे हैं। मौलवी अब्दुल हक ने तो चंद हम असर लिखा था जिसमें नामदेव माली खाका था। इसके अलावा मरहूम दिल्ली कॉलेज इन्होंने लिखा था, वो वाले नहीं हैं, ये दूसरे हैं। प्रोफेसर अब्दुल हक ये माहिर इकबालियात की हैसियत से जाने जाते हैं। इकबाल के ऊपर काफ़ी तसनीफ़ इन्होंने लिखी, जैसे ये जो तसनीफ़ है कि इकबाल का हरफ शीरी, ये प्रोफेसर अब्दुल हक की है। इसके अलावा इकबाल और इकबालियात, तनक़ीद इकबाल और रशीद अहमद सिद्दीकी का सकाफ़ती मंजरनामा, ये सब तसानीफ़ भी प्रोफेसर अब्दुल हक की हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सफ़ीरे आगरा ये किसका अखबार है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं अवध अखबार किसने निकाला तो आप बता देंगे मुंशी नवल किशोर ने। लेकिन ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सफ़ीरे आगरा ये अखबार भी मुंशी नवल किशोर का ही है। मुंशी नवल किशोर प्रेस सभी आप जानते होंगे उर्दू में कितनी अहमियत का हामिल है। उर्दू की चुनिंदा और अहम तसानीफ़ को इसने शाये किया। दास्तान अमीर हमज़ा को मुंशी नवल किशोर प्रेस से ही शाये कराया गया था। 1858 ईस्वी में ये लखनऊ में कायम किया गया था। अवध अखबार भी ये निकालता था, और अवध अखबार से ही उर्दू का मशहूर नावल फसाने आज़ाद, जो कि पंडित रतननाथ सरशार का नावल है, वो किस तवार छपा था? पूछा जाता है कि फसाने आज़ाद कहाँ छपा था पहली बार? तो पहली बार अवध अखबार में किस तवार छपा था, और अवध अखबार किसका है? मुंशी नवल किशोर का है। अगले सवाल में कौले फैसल किसकी तसनीफ़ है ये पूछी जा रही है। तो कौले फैसल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप सभी जानते ही हैं, उर्दू के अहम नाम हैं और हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में ये पैदा हुए थे 1888 ईस्वी में, और इनका इंतकाल 1958 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने कई अखबार भी निकाले, जैसे लिसानुस्सिद्क़ निकाला, अल हिलाल और अल बलाग, ये दो अहम अखबार इन्होंने निकाला। अंग्रेज़ी में इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है।
इंडिया विंस फ्रीडम का उर्दू में तर्जुमा किया गया था। चूंकि अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था तो इसका उर्दू में तर्जुमा रईस जाफरी ने किया था। ठीक है, आज़ादी हिंद के नाम से इंडिया विंस फ्रीडम का तर्जुमा रईस अहमद जाफरी ने किया था। एलानुल हक, खुतबात आज़ाद, नवादिर अबुल कलाम, ये सब इनकी तसानीफ हैं। इनकी जो खुद नविश्त है उसका नाम है तज़किरा। तज़किरा के नाम से इनकी खुद नविश्त है जो कि फजलुद्दीन अहमद के कहने पे इन्होंने लिखा था। इनके खतूत के मजमूओं में कारवान ख्याल है और गुबार खातिर है। गुबार खातिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। गुबार खातिर इन्होंने किला अहमद नगर की जेल से लिखा था और इसमें कुल 2 दर्जन यानी कि 24 खतूत हैं। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? 24 खतूत हैं। और इस खतूत के मकतूब इलैह कौन है, किसके नाम इन्होंने खतूत लिखा था? तो मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखा था। और ये खतूत मकतूब इलैह तक नहीं पहुँचे, बाद में किताबी शक्ल में शाये हुए। इसको पहली मर्तबा, गुबार खातिर को पहली मर्तबा किसने मुरतब करके शाये किया था? तो मोहम्मद अजमल खान ने, और बाद में इसको मालिक राम ने भी मुरतब करके 1947 ईस्वी में शाये कराया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के खतूत को पंज खतूत के नाम से याद किया है। ठीक है ना, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सभी अहम बातें बता दी। कौल फैसल इन्हीं की तसनीफ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सलीबें मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? तो देखिए, ये खतूत का मजमुआ है। सलीबें मेरे दरीचे में, ये खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। अब बात फैज़ अहमद फैज़ की आ गई है। तो ये कब पैदा हुए थे? 1911 ईस्वी में सियालकोट पाकिस्तान में, और 1984 में पाकिस्तान में ही लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। देखिए, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को रोमान और इनकलाब का हसीन संगम कहा जाता है। किसने कहा था? नून मीम राशिद ने। और मजरूह सुल्तानपुरी ने फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंदों का मीर तकी मीर कहा है। देखिए, फैज़ अहमद फैज़ के कारनामों की बात करें तो इनकी ज़िंदगी में ही इनके 7 शेरी मजमूए शाये हो चुके, जिनको बाद में नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से कुल्लियात की शक्ल में शाये कराया गया। इनके जो 7 शेरी मजमूए हैं कौन कौन से हैं? फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूओं में पहला नक्शे फरियादी है। 1941 ईस्वी में ये शाये हुआ था। इसमें जो अहम नज़में हैं, सरूदो शबाना है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग है। तन्हाई जो इनकी बहुत अहम नज़्म है वो नक्शे फरियादी में ही शामिल है। मेरे नदीम इनकी नज़्म भी नक्शे फरियादी में है। जो दूसरा इनका फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ है वो है दस्ते सबा। तीसरा जिंदा नामा। चौथा दस्ते तहे संग। पांचवा सरवादी सीना। छठा शामे शहर यारा। सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये इनके 7 शेरी मजमूए हैं। नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से सबको कंबाइन करके शाये कराया गया है। मीज़ान, ये इनकी फैज़ अहमद फैज़ की तनकीदी मज़ामीन की किताब है और सलीबे मेरे दरीचे में 1972 में शाये हुआ था। ये फैज़ का खतूत का मजमुआ है। इनके सफ़रनामा का नाम क्यूबा है और इनकी जो खुद नविश्त है उसका नाम महो साले आशनाई है।
शमन ये किस नावल का किरदार है? अब देखिए जो शमन है ये इस्मत चुगताई का मकबूल और मशहूर तरीन नावल टेढ़ी लकीर का किरदार है। अब शमन के अलावा और भी तो किरदार होंगे टेढ़ी लकीर में, कौन कौन से हैं? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शमन जो है वो मरकजी किरदार है, ठीक है, हीरोइन है और सबसे ज्यादा जानदार और मुतहर्रिक किरदार है। इसके अलावा मंजू, कुंदन, नूरी, मिस मुमताज, मिस चरण, रसूल फातिमा, बिल्किस, जलीस, रशीद, प्रेमा, राय साहब, कामरेड समर, कामरेड समद, रूफी टेलर, शीतल, प्रोफेसर रहमानी, रजिया बेगम, ये सभी किरदार भी टेढ़ी लकीर में ही शामिल हैं। अच्छा, बात आ गई है इस्मत के नावलों की। तो टेढ़ी लकीर तो आपने जान लिया 1945 में शाये हुआ था। ये इस्मत चुगताई का नफ्सियाती और सवानही नावल है। 3 मंजिलों में इसे तकसीम किया गया है और इसमें 43 अबवाब हैं। इनके और भी तो नावल हैं, जैसे इनका पहला नावल जिद्दी है। इस्मत का पहला नावल कौन सा है? जिद्दी है। इसके अलावा टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई, दिल की दुनिया, अजीब आदमी, जंगली कबूतर, बांदी, 3 अनाड़ी, एक कतरा खून, नकली राजकुमार और कागजी है पैरहन, ये सब इनके नावल हैं। और अफसानवी मजमुओं की बात करें तो इस्मत के अफसानवी मजमुओं में कलियां, चोटें, छुई मुई, 2 हाथ, शैतान, बदन की खुशबू, धानी बागपन, अमर बेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब है। इन्होंने अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका भी लिखा था 1954 में, जिसका नाम है दोज़खी। इन्होंने एक रिपोर्टाज भी लिखा था, उसका नाम है बम्बई से भोपाल तक। क्वेश्चन नंबर 6 ही सवाल हमने अब तक हल किए, लेकिन कितने अहम पॉइंट्स अब तक आपको हमने बता दिए। आप क्लास अगर तफसील से देख रहे होंगे तो खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अखबार पयामे बेदारी किसके हुक्म से जारी हुआ? तो मिर्ज़ा बेदार बख्श के हुक्म से जारी हुआ था। ये थे कौन? तो बहादुर शाह जफ़र, जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनके पोते थे मिर्ज़ा बेदार बख्त। 1857 के गदर के वक्त इन्होंने पयामे आज़ादी के नाम से अखबार निकाला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस अफसाना निगार का इंतकाल उसकी राइटिंग टेबल पर हुआ था? ठीक है, तो ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप सभी लोगों से मतलूब है। आप ढूंढिए, रिसर्च कीजिए और कमेंट में बताइए कि किसका इंतकाल राइटिंग टेबल पे हुआ। क्या वो कृष्णचंद्र थे, मंटो थे, बेदी थे या प्रेमचंद थे? अहमद बीमार है। देखिए यूपीटीटी में ग्रामर से भी सवाल आते हैं, कवायद से भी। अहमद बीमार है, इस जुमला में फेल की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो ये फेले नाकिस है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी समझ रहे हैं? ऑप्शन में जो है इसे भी समझ लेते हैं। फेले लाजिम जो है वो फेल और फाइल पर तमाम हो जाता है, लेकिन फेले मुतअद्दी के लिए फेल, फाइल और मफऊल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ग्रामर का पॉइंट था। चलिए, मजाज की नज्म, मजाज, असरारुल हक मजाज, इनकी नज्म इनमें से कौन सी है? तो नजर खालिदा ये मजाज की नज्म है। अब असरारुल हक मजाज के बारे में मजीद अहम जानकारियां देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
मजाज कब पैदा हुए? 1911 ईस्वी में बाराबंकी में, और 1955 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ। आहंग और साजे नौ ये इनके मजमूए कलाम हैं, शेरी मजमूए हैं। ऑल इंडिया रेडियो का रिसाला जो आवाज़ था उसके ये मुदीर भी थे। इनकलाबी शायरी करने के लिए मशहूर थे। तरक्की पसंद शायरों में इनका नाम आता है। असरारुल हक मजाज का पूरा नाम भी पूछ देता है तो याद रखिएगा, असरारुल हक मजाज। अगला सवाल है कि शुमाली हिंद में लिसानियाती नुक्ते नज़र से सबसे मुस्तनद तसनीफ कौन सी है? पूछा जा रहा है कि शुमाली हिंद में लिसानी नुक्ते नज़र से सबसे मुस्तनद तसनीफ। तो यहाँ पे जो आयोग ने सही जवाब बताया है वो कुतुब शतक बताया है। बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, शुमाली हिंद की अगर पहली मसनवी आपसे पूछे तो अफजल झंझानवी की बिकट कहानी जो 12 मासा है मसनवी की हयात में लिखा गया वो है। ठीक है। मसूद हुसैन खान ने शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना बिकट कहानी को ही करार दिया है। और अगर आपसे शुमाली हिंद की पहली दास्तान पूछे तो फजल अली फजली की करबल कथा है। लेकिन लिसानियाती नुक्ते नज़र से शुमाली हिंद की सबसे मुस्तनद तसनीफ आयोग के मुताबिक कुतुब शतक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल कि किस नसरी सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? ज़हन की तरंग इन शाइया को कहा जाता है। किसने कहा? जॉनसन ने इन शाइया को ज़हन की तरंग कहा। पूछा जाता है कि किस किताब में इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश हमें सबरस में देखने को मिले थे। इंशाइया का बाकायदा आगाज सर सैयद ने किया था एक मजमून लिख के, उम्मीद की खुशी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नैरंगी ख्याल में भी हमें इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश देखने को मिलते हैं। नियाज़ फतेहपुरी के मुताबिक मीर नासिर इंशाइया के मूजिद हैं। ठीक है। इंशाइया की जब भी बात आती है तो ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, इन लोगों का नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी ने कई इंशाइया लिखे, मच्छर, मक्खी, उल्लू, मिट्टी का तेल, दिया सलाई, ठीक है, झिंगुर का जनाजा, ये सब इंशाई ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखे। जबकि रशीद अहमद सिद्दीकी ने अरहर का खेत लिखा, वकील साहब लिखा, चार पाई, दावत, पासबान, ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाई हैं। पतरस बुखारी ने हॉस्टल में पढ़ना इंशाइया लिखा, लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते और सिनेमा का इश्क लिखा। शौकत थानवी ने भी लिखा इंशाइया, मौजे तबस्सुम, स्वदेशी, रेल, नमक मिर्च, शीश महल। इसके अलावा मुश्ताक अहमद यूसुफी का नाम इस सिन्फ में काफ़ी अहम है। जुनून लतीफ़ा उन्होंने लिखा। अहमद जमाल पाशा ने कपूर का फ़न और शामत आमाल लिखा। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया चीनी शायरी है। सज्जाद हैदर यल्दरम का इंशाइया मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ है। ठीक है। तो ये सब अहम इंशाइये हैं। एक सवाल इंशाइया से आया था, मैंने पूरा इंशाइया ही आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हुकूमत उत्तर प्रदेश का जो रिसाला है वो कौन सा है? देखिए, रिसालों से कई सवाल पूछा गया है। तो नया दौर हुकूमत उत्तर प्रदेश का क्या है? रिसाला है। अगला सवाल फिर से कवायद से है कि सिफत जब इस्म की कैफियत या हालत बयान करती है तो उसकी कितनी सूरतें हैं? इस्म की कैफियत जब सिफत बयान करती है तो उसकी 2 सूरतें हैं। अगला सवाल है कि ज़बानो बयान के एतबार से ज़्यादा निखरी और जदीद उसलूबों की रिवायत से करीब मसनवी कौन सी है?
देखिए चारों मसनवियों के पहले मुसन्निफिन का नाम देखिए। कदम राव फखरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है, उर्दू की पहली मसनवी है। अली नामा नुसरती की है। और कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की है। और फूल बंद जो है ये किसकी है? इब्न निशाती की है। लेकिन जदीद उसलूबों की रिवायत से करीब तरीन जो मसनवी है वो मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर आपसे उर्दू की पहली मसनवी पूछे तो पदम राव है। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी पूछे तो कुतुब मुश्तरी है। ठीक है। शुमाली हिंद की पहली मसनवी पूछे तो बिकट कहानी है। क्वेश्चन नंबर 16, नैरंगे ख्याल जो है वो क्या है? तमसील कौन है इसमें से? तो नैरंगे ख्याल एक तमसीली किताब है, तमसील है। सबरस की खोज किसने की? सबरस को किसने दरियाफ्त किया था? तो मौलवी अब्दुल हक ने। बाबाए उर्दू के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो खिदमात हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि इनको बाबाए उर्दू कहा गया। ठीक है। इनकी जो अहम तसानीफ हैं उसमें इनके खाकों का मजमुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके खाकों के मजमुए का नाम क्या है? इनके खाकों के मजमुए का नाम है चंद हम असर। इन्होंने एक खाका लिखा था नामदेव माली जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। ठीक है। इन्होंने मरहूम दिल्ली कॉलेज के नाम से एक किताब लिखी थी। उर्दू का अलमिया भी इनकी किताब है। ठीक है। उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफियाए किराम का हिस्सा ये भी मौलवी अब्दुल हक की ही तसनीफ है। इन्होंने बहुत सारी किताबें मुरत्तब की जिनमें निकातुश्शोरा, दीवाने ताबा, गुलशने इश्क, मसनवी कुतुब मुस्तरी, सबरस ये सब इन्होंने ही मुरत्तब किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नज्म है रात और रेल, ये किसकी है? मजाज की है। तो नज्म रात और रेल को न सिर्फ मजाज की बल्कि उर्दू की बेहतरीन नज़मों में किसने शुमार किया है? तो सैयद एहतशाम हुसैन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फैज़ मीर ये क्या है? निकातुश्शोरा, फैज़ मीर, ज़िक्र मीर ये सब मीर तकी मीर की नसरी तसानीफ हैं। निकातुश्शोरा शायरों का तज़किरा है, 104 शोरा का तज़किरा उसमें है। जबकि ज़िक्र मीर मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। और फैज़ मीर जो है ये भी इनकी फ़ारसी में एक किताब है छोटी सी जो कि अपने बेटे की तालीम के लिए इन्होंने लिखा था। बेटे की तालीम के लिए सूफ़ी फ़ुक़रा की जो कहानी है वो है फैज़ मीर। अच्छा बताइए इनकी जो खुदनविश्त है ज़िक्र मीर उसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। ठीक है। वली मोहम्मद इनका असली नाम था और ये कौमी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। अवामी शायर की हैसियत से। कौमी शायर तो चकबस्त को कहा जाता है। नज़ीर अकबराबादी अवामी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं और इन्होंने होली, दिवाली, दारुल मकाफात, महादेव जी का ब्याह और रोटी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा जैसी अहम नज़में लिखी। तो 20 सवाल आज हमने कर लिए। मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल करेंगे। ठीक है। ये पेपर सन 2018 में UPTGT में ही पूछा गया था तो इसको तफसील से हल करिएगा तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा।